हाँ, तो अ, आप लोग कहाँ से हैं? मेरा नाम सविता महतो है और मैं छपरा बिहार से बिलोंग करती हुँ। हूँ। और मैं 2017 से साइकिलिंग स्टार्ट किया है। फर्स्ट टाइम जब मैंने साइकिलिंग किया था वो पूरा ऑल 29 स्टेट्स सोलो किया था मैंने। 12,500 किलोमीटर्स विच बिकम्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं होल्डर भी हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक, मतलब उस रिकॉर्ड को अभी तक ब्रेक नहीं किया किसी लड़की ने। आई एम द ओनली लड़की जिसने पूरे इंडिया को साइकिल से किया है। उसके बाद और यंगेस्ट भी थी उस टाइम पे। और उसके बाद मैंने बहुत सारे राइड्स किए हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका लास्ट ईयर गई थी मैं। ऐसे राइड्स मैं करती रहती हूँ और मैं राइड करती हूँ एक कॉज पे, विच इज़ वुमेन सेफ्टी। मतलब हमारे सोसाइटी को ये चीज़ सब बोलते हैं कि लड़कियाँ सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, बट वी जस्ट वांटेड टू टेल एवरीवन कि सेफ्टी अपने हाथ पे है, लेकिन हम सेफ्टी को एक मतलब रीज़न बना के घर पे नहीं बैठ सकते। एजुकेशन लें, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, जिससे कुछ भी ख़त्म कर सकते हैं। तो और बाहर निकलने के बाद ही पता लगता है क्या सही है क्या गलत है। घर में बैठ के हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम पे घर पे लड़कियां घर पे भी सेफ नहीं है। तो इसी कॉज को लेके मैं चल रही हूँ। और श्रुति, ऑब्वियसली जब मैं श्रुति से मिली, श्रुति इज़ माई वॉज माई स्टूडेंट 2020 में। और ऑब्वियसली मैंने 2017 में स्टार्ट स्टूडेंट किया। कैसे? मैं उत्तरकाशी में 2017 के बाद से आफ्टर ग्रेजुएशन में वहाँ पे मतलब एमएससी करना था, बट मैंने सोचा इस एमएससी से मुझे टीचर नहीं बनना है, आई वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन ऑलवेज। सो आई डिसाइडेड कि जो 2 साल मैं वहाँ पढ़ाई में दूँगी उससे बेटर है कि मैं अपने बिज़नेस को दूँगी एंड देन बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। इसी वजह से मैंने मूव किया थोड़ा एजुकेशन से ब्रेक लेके उधर। तो उसी दौरान क्या बिज़नेस स्टार्ट किया? ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग के लिए? ट्रैकिंग जी, प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल वे में साइकिलिंग और माउंटेनियरिंग को मैं देखती हूँ, तो उसी वे में मुझे स्टार्ट करना था। तो इसी वजह से मैंने लाइक थोड़ा माउंटेन्स की तरफ मूव किया। तो वहाँ पे जो टूरिज़्म डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उन्होंने एक कोर्स में मुझे चीफ इंस्ट्रक्टर रखा था, ओके। और साइकिलिंग कोर्स में। तो श्रुति आई थी मेरे साथ। श्रुति उस मैं इंस्ट्रक्टर नहीं, सॉरी, स्टूडेंट थी मेरी, मैं उसकी इंस्ट्रक्टर थी। तो उसी दौरान हम लोग एक दूसरे से मिले थे। तो इस एक्सपीडिशन में आने से पहले श्रुति को थोड़ा सा आई थिंक उसको भी प्रॉब्लम हुआ, ऐसा नहीं है। बोलते हैं ना किसी का मतलब मेरा स्ट्रगल किसी का, योर स्ट्रगल मेक समवन हुँ। बेटर लाइफ बेटर। तो वही हुआ। स्टार्टिंग में मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। जब मैंने ऑल इंडिया किया था तब मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था। डिफेंस से मुझे पूरा मदद मिला था। मैं ऐसे ही बीएसएफ कैंप, आर्मी कैंप, आईटीबी, जो भी कैंप मिलता, जहाँ पे जो भी अवेलेबल होता था, बहुत सपोर्ट मिला मुझे। तो उस तरीके से मैंने ऑल इंडिया किया एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एग्जांपल फॉर एवरीवन, सो दैट मैं अगर किसी के लिए बोलती हूँ तो मेरे पास इतना पावर होना चाहिए कि लोग मुझे सुने। तो इसी वजह से वो एक स्टेप था कि मेरे घर में भी बहुत बिहारी फैमिली से, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थी, तो बहुत। बिहार में आपके पापा वगैरह क्या करते हैं? पापा पापा कोलकाता में रहते हैं। अच्छा। लेकिन मेरी जॉइंट फैमिली के वजह से ना फैमिली में वही चीज़ आ जाता है कि सोसाइटी क्या कहेगी। अच्छा। बट मेरे पेरेंट्स मतलब चाहते थे कि मैं कुछ करूँ, बट वही सोसाइटी फाउंडेशन आ जाता है। बट लेटर ऑन जब पापा ने देखा कि नहीं मैं ये अच्छा कर रही हूँ, पापा को ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, देन ही स्टार्टेड बिलीविंग मी। एंड अभी एट प्रेजेंट टाइम आई थिंक सबसे बड़े सपोर्टर मेरे पेरेंट्स ही हैं मेरे लिए। और तो श्रुति आपका? मेरी भी मेरे पेरेंट्स सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं। तो अ, उन्होंने आपको कैसे हाँ कर दिया? मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, इससे पहले मैं क्रिकेट की प्लेयर थी। तो दे उन्हें एक भरोसा है मुझ पे कि सी कैन हैंडल, सी कैन हैंडल। तो एक वो ट्रस्ट बिल्डअप है पहले से ही। तो वैन मैंने ये कहा कि मुझे ट्रांसफॉर्मर साइकिलिंग एक्सपीडिशन पे जाना है, तो फर्स्ट रिएक्शन तो ऑब्वियसली यही था कि नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि एक चीज़ होता है, हमारे पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि बच्चे कोजी उसमें रहें थोड़ा सा। और होता है ना कि अगर हम कुछ स्ट्रगल करें तो वो नहीं चाहते कि स्ट्रगल करें, लेकिन उन्हें पता है ये ज़िद्दी है, अब ये मानेगी तो नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था मेरा कि मतलब जैसे होता है ना बहुत पेरेंट्स बिल्कुल एकदम ना ये सो नहीं, वो हमेशा मेरे सपोर्ट में होते हैं। तो वैन कि मुझे अब जाना ही है तो देर लाइक ठीक है तुम जाओ, कोई दिक्कत होती है तो हम पीछे खड़े हैं, ऐसा वेरी नहीं। गुड, वेरी यस। गुड। तो क्या पढ़ा है आपने, कितनी पढ़ाई की है? अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और गुड। आई एम परसिंग माई एमएससी।
फिजिक्स से मैं अभी उत्तरकाशी से ही एमएससी कर रही हूँ ओके। और साथ में एक एनजीओ रन करती हूँ, कर्तव्य फाउंडेशन। अच्छा, Yes, ma'am. इतनी सी उम्र में? एक्चुअली मेरा जो ये राइट को करने का जो एक मोटो था, ये यही था कि जब तक आप खुद कुछ अचीव नहीं कर सकते तब तक आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। और अगर आपको सोशल फील्ड में वर्क करना है तो एटलीस्ट अगर आप कहीं पे स्टैंड होते हैं तो यू कैन से कि मैंने पहले कुछ किया है, देन दैट्स आफ्टर दैट आई एम सेइंग समथिंग टू यू। तो बहुत अच्छा। तो फिर यहाँ से जाते हो, खाने पीने का कैसे अरेंज करते हो? खाने पीने का अभी अब हम लोग दोनों स्पॉन्सर्ड हैं Yes. एक्चुअली। सो आई एम स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड नेशन, यूएन ने मुझे स्पॉन्सर किया, श्रुति को मेरी गवर्नमेंट ने उत्तराखंड स्पॉन्सर गवर्नमेंट ने किया। मुझे स्पॉन्सर किया। और बाकी बीएसएफ का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा स्टार्टिंग से आर्मी ही। का बीएसएफ कैंप्स में हम लोग अभी तक एक जगह पे ही एसएसबी कैंप श्रीनगर में रुके हैं, बाकी पूरा हमने जहाँ पे बीएसएफ अवेलेबल है हम लोग बीएसएफ में ही रुकते हैं। लवराज सिंह धर्मसुत सर जो हैं हमारे, सर से मैं प्री एवरेस्ट, जैसे कि आपको बताया मैंने, मैं एक प्रोफेशनल माउंटेनियर भी हूँ। सर मेरे मेंटोर हैं और शुरू से ही सर ने मतलब जब 3 बार मैं सर के साथ एवरेस्ट सिलेक्शन कैंप में थी। सर मेरे सिलेक्शन इंस्ट्रक्टर थे और मैं स्टूडेंट रही उनकी। तो सर ने मुझे मतलब बोला कि ऑलवेज़ होता है थोड़ा माउंटेनियरिंग में पॉलिटिक्स, तो सर ने ऑलवेज़ बोला कि तुम्हें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग करो, बट साइकिलिंग में कभी भी मुझे मेरी मदद चाहे तो जस्ट लेट मी नो। और सर की जो वो वर्ड थी ना, सच में सर ने वो वादा किया था और सर ने ये पूरा भी किया। ये जो एक्सपीडिशन है, आई थिंक स्पॉन्सरशिप, अपार्ट फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप 90% सर का हेल्प रहा हमारे। तो ये जब बारिश वारिश आ जाती है, रास्ते ख़राब होते हैं, कुछ साइकिल ख़राब हो जाए कभी रास्ते में, हाँ, फिर क्या होता है? मैंने साइकिलिंग के पार्ट मतलब रिपेयरिंग का कोर्स किया हुआ है, तो रिपेयरिंग तो साथ किट लेके चलते हो साथ में? सब कुछ है। सब कुछ हमारा साथ सीरीज लेके भी इतना चलते हो। साइज़ का है। अच्छा। पंचर किट भी है। और रास्ते में कभी कोई छेड़छाड़, कोई ऐसी घटना नहीं हुई आप No, लोगों के साथ? नहीं हुई मैम। सबसे सच बोलूँ तो लोगों का सैल्यूट मिला है अभी तक हमें, छेड़खानी नहीं हुई और है। एक और चीज़ कि हमें घर में बैठ के ना डराया जाता है कि दुनिया बुरी है, दुनिया बुरी है, लेकिन असल में दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितना डराया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त Yes. हम लोग ऑलवेज एवरी मॉर्निंग वी ऑलवेज थॉट, जब हम लोग एक्सपीरियंस स्टार्ट करे थे, श्रुति का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने श्रुति को बोला था प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, बट हमें डरना नहीं है, वी हैव टू फाइट फॉर अच्छा, दैट क्या एंड अचीव आवर गोल्स। सेफ्टी के लिए क्या लेके चलते हो आप लोगों को? क्या लगता है कि हमको ठीक है, हमारा जो अंदर का है वो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ फीचर्स, आपको कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप अपने साथ याद करके चलते हो कि हमको ये चीज़ों को याद रखना है? हाँ, कुछ हम होती लोग हैं कोशिश चीज़ें। करते हैं कि सबसे पहली चीज़, जब हम 2 हैं तो हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि हम एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। अगर टेरेंस में है, जंगल में है, तब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑलवेज हम साथ चलें। तो और दूसरी चीज़ ये होता है कि हम पुलिस स्टेशंस को निगरानी में रखते हैं कि अगर कुछ हुआ तो इतने में पता होना चाहिए। और दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं और इवनिंग से पहले तक हम क्लोज कर देते हैं। ओके ना, रात होने से पहले पहले आप लोग कोशिश हाँ जी, करते हो कि अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुँच पहुंच जाए। जी। हम तो लोग कभी इस ऐसा तरीके भी हुआ कि आप लोग अपना टाइम पे पूरा नहीं कर पाए हो? हम लोग बैकअप प्लान लेके चलते हैं। अगर हमें लगता है कि आगे के 30 किलोमीटर में हमें कुछ नहीं मिलना है, तो चाहे हम 2 बजे, जैसे आज धूपगुड़ी में कुछ नहीं था तो हमने टारगेट किया था 80 किलोमीटर, देन धूपगुड़ी में कुछ भी नहीं मिला तो हमने कहा कि ठीक है, आज का रेस्ट है, तो रेस्ट को रेस्ट के तरीके से यूज़ करते। मैंने सर को कॉल किया और हम लोग यहाँ रुके। तो रेस्ट करने के लिए आप लोग कितना रुकते हो कहीं पे, या बिना रेस्ट के चलते नहीं, रहते हम हो? लोग रुक After के 10 चलते days हैं। भी- आफ्टर 10 डेज रेस्ट करते हैं। हमारा सबसे लॉन्गेस्ट गया है नेपाल में 20 डेज बिना रेस्ट के कंटिन्यूअस, क्योंकि हमने जो नेपाल का हाईएस्ट ट्रेकिंग पास है, उस पर हमने राइड किया। तो वो ट्रेकिंग पास बोले तो ट्रेकिंग ट्रेल पे हमने साइकिल लेके गए थे, तो इट टेक्स 10 डेज। और डाइट के लिए क्या लेते हो? डाइट स्टेमिना में- बना रहे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, हम लोग जूस पीते रहते हैं, गन्ने का जूस वगैरह, और स्पेशली हम लोग एकदम फोकस वो डाइट मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम मतलब खूब ऊट पटांग चीज़ें भी नहीं खाते हैं। जैसे सुबह ब्रेड बटर्स वगैरह लेके हम स्टार्ट कर देते हैं और पूरे दिन में कोशिश करते हैं जूस में ही टिके रहें, क्योंकि आप हैवी चावल रोटी खा के साइकिलिंग नहीं करते, तब किडनी पेन स्टार्ट हो जाता है हमारा।
सो दैट हम लोग इवनिंग में जाके हैवी, वो बोलते हैं ना कि सुबह राजाओं की तरह खाओ, हमारा उल्टा चलता है, हमें रात को हैवी डाइट लेना पड़ता है ताकि हमारे बॉडी में लग जाए अच्छे से वो, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के फिर वही भागा दौड़ तो स्टार्ट। अब कब तक चलते रहोगे ऐसे साइकिल पे, क्या सोचा है? 17 डेज मोर। नहीं, अभी तो ये तो आपका एक्सपेडिशन है, लेकिन वैसे कब तक के लिए आगे कुछ सोच रखा है कि हमेशा जब तक चलोगे साइकिल पे चलोगे? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट वी वांट टू मेक सम चेंज इन सोसाइटी, एंड हमें वो दिख रहा है कि सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं नाउ। हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा, हाँ अभी साइकिलिंग को स्टॉप नहीं करेंगे, जब तक बॉडी साथ देगी कंटिन्यूअस करने की कोशिश करेंगे, बट एट द सर्टेन स्टेज वी हैव टू स्टॉप ना। तो कभी मम्मी वगैरह को भी साथ लेके गए हो कहीं पे, ऐसे लेके कोई? नहीं, मैं पापा को लेके गई हूँ। पापा को लेके trekking गए हो ट्रैकिंग पे, मज़ा आया उनको? पे। और मदर्स को क्यों नहीं, अपनी चाची मौसी वो लोग को मम्मा- आपने घर में किसको मोटिवेट कर पाए? मैम यूथ चेंज मेरे घर में मेरे वजह से, लाइक मेरे घर में लड़कियां 12th के बाद शादी हो जाती थी, एंड देन लड़कियां दे आर नॉट अलाउड टू वेयर जीन्स एंड ऑल, बट आई एम द फर्स्ट गर्ल जिस, मतलब पापा मेरे को कोर्स भी करवाया, और कोर्स के दौरान मेरे को फर्स्ट टाइम HMI। लेकिन यहाँ सारा एम्पावरमेंट पापा का हुआ, मम्मी में कुछ चेंजेस आए आपकी बात, आपको ये सब देख के? मम्मी इज ऑलवेज सपोर्टिव, सो मम्मी को कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मम्मी वाज लाइक ठीक है गो फॉर इट। मम्मी चाहती थी कि मैं और थोड़ा सा एजुकेशन ले लूँ, बट मैंने कहा कि अब इधर मूव हो गई हूँ तो मैं दोनों तरफ के पैर नहीं डाल। और तुमने किस? ये मेरी बैकबोन तो मम्मी ही है, वो मेरे, अगर शायद वो नहीं अगर पीछे होती तो आई एम नॉट हियर, मम्मा तो वो ही like- पीछे खड़ी है, तो उन्हें क्या वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं कि कुछ चेंज मेरी लाइफ में मेरे पापा का रोल बहुत रहा है। मम्मा इज़ लाइक ठीक है, मम्मी को उतना पता नहीं है, लेकिन जो पर्सनली फील किया है मैंने, पापा का रोल बहुत रहा है, क्योंकि सोसाइटी से भी जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर आई थी तो मम्मी हाउसवाइफ हैं बाहर ही, लेकिन लोग पापा को बोलते थे कि कहाँ भेज रहे हो अपने बेटी को, तो पापा को मैंने जवाब देते हुए सुना है अपने मुँह से कि मेरी बेटी की वजह से तुम्हारी बेटी आज बाहर है, इस तरीके से। सो आई फील कि मेरे लाइफ में मेरे पापा का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मतलब बेटियां जो होती हैं वो चीज़ मतलब आती है, लेकिन मेरे पापा को इतना अभी ट्रस्ट है मेरे पे कि पापा अभी कोई कुछ भी बोलता है। आई एम लाइक 24, इतने एज में तो मेरी दीदी का एक बेटा भी था, तो अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तो ये घर में ये चेंजेस आए हैं। घर और के मेरी अंदर। बहन हायर एजुकेशन के लिए बाहर एयर होस्टेस बनना चाहती थी, चाचू नहीं चाहते थे कि ऐसे बाहर जाए एयर होस्टेस के, मतलब उनको एक गलत परसेप्शन था ना, पॉजिटिव थिंक तो आती नहीं है पहले। तो अभी बहन एयर होस्टेस है मेरी, और मैं ऐसे बाहर तो फिर मेरे घर में कितना समय और कितने साल से हो आप इसमें माउंटेनियरिंग? मैं माउंटेनियरिंग फील्ड में 2014 से हूँ, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने इस फील्ड को एकदम प्रोफेशनली चुन लिया। और आपने श्रुति? अब मेरा ये फर्स्ट एक्सपीडिशन है। फर्स्ट एक्सपीडिशन है आपका ये। तो अभी तक कहाँ आप साथ में गए? अभी हम लोग 6 स्टेट और एक नेपाल हम लोगों ने साथ में कवर कौन कौन सी स्टेट्स? हमने अटारी बॉर्डर से स्टार्ट किया था, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, पूरा बीच से हमने नेपाल को काट के वेस्ट बंगाल, सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल में, मतलब हम ऐसे अब गए। कहाँ जाना है आपको? अब आसाम, अरुणाचल प्रदेश में अनिनी में एंड करेंगे 17 डेज मोर, बस उसके बाद मे बी 4th को अकॉर्डिंगली हम 4th को वापस जा रहे हैं। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सविता। सविता, है ना? थैंक यू सो मच, Thank you बहुत so बहुत much, ma'am. बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, थैंक यू।